नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्रयास कीजिए विद अंकित। जी हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक युग के बारे में, यानी कि वैदिक युग से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम हल करेंगे जो विभिन्न सरकारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और संभवतः आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आज की सीरीज शुरू करें। आज का पहला प्रश्न है, आर्यों के युग को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी मिस्र की सभ्यता, सी वैदिक सभ्यता, डी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो बताइए आपका उत्तर क्या होगा? जी हाँ, इसका उत्तर होगा सी, यानी कि वैदिक सभ्यता। प्रश्न संख्या 2 है, आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या फिर डी अथर्ववेद। तो बताइए आपका उत्तर क्या होगा? जी हाँ, आपका उत्तर होगा ए, यानी कि ऋग्वेद, यानी कि आर्यों का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। चलिए हम बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न के तरफ। प्रश्न संख्या 3 है, वेदों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन हैं, ए 5, बी 4, सी 8 या फिर डी 6। तो बताइए अपना उत्तर। जी हाँ, इसका उत्तर होगा बी, यानी कि 4, यानी कि वेदों की संख्या 4 है। और वो कौन कौन सी हैं? वे हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है, आरंभिक आर्यों का प्रमुख पेशा क्या था? आपके ऑप्शन हैं, पशुपालन और कृषि, बी व्यापार, सी धातु निर्माण या फिर डी वस्त्र उद्योग। तो बताइए अपना जवाब। जी हाँ, इसका जवाब है ए, यानी कि पशुपालन और कृषि। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे, यानी कि प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, आर्यों के समय प्रमुख फसल कौन सी थी? आपके ऑप्शन हैं, ए मटर, चना, धनिया, बी धान, गेहूँ, जौ, सी सरसों, मूंग, तिल या फिर डी राई और हल्दी। तो बताइए अपना जवाब। जी हाँ, इसका जवाब है बी, यानी कि धान, गेहूँ, जौ ये आर्यों के समय के प्रमुख फसल थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है, आर्यों की भाषा क्या थी? तो आपके ऑप्शन हैं, ए हिंदी, बी पाली, सी प्राकृत या डी संस्कृत। तो बताइए अपना जवाब। जी हाँ, बिल्कुल, आपका जवाब है डी, यानी कि संस्कृत, यानी कि आर्यों की भाषा संस्कृत थी। जो भी ग्रंथ लिखे गए थे उस समय, यानी कि जो 4 वेद लिखे गए थे वो भी संस्कृत में ही थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है, वैदिक काल में कबीलाई समाज कितने समूहों में बटा था? आपके ऑप्शन हैं, ए 2, बी 3, सी 5 या फिर डी 7। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी, यानी कि 3। कबीलाई समाज 3 समूह में बटा था और वो 3 समूहें कौन सी हैं? वो थी योद्धा, पुरोहित और सामान्य जन। जी हाँ, जो योद्धा होते थे वो सैनिक की भूमिका निभाते थे, यानी कि जो अपने कबीले की रक्षा किया करते थे। पुरोहित वो होते थे जैसे कि आजकल जो ब्राह्मण होते हैं, यानी कि विभिन्न गांव या विभिन्न क्षेत्रों में वहाँ के जो पंडित होते हैं जो पूजा पाठ का कार्य कराते हैं, उसी प्रकार से ये कबीलाई क्षेत्र में ये पुरोहित हुआ करते थे जो कि यज्ञ आदि कार्य को कराते थे। और सामान्य जन सामान्य इंसान होते थे जो अपनी दिनचर्या के कार्य किया करते थे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 है, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का क्या आधार था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए वंश पर आधारित, बी राज्यों पर आधारित, सी व्यवसाय पर आधारित या फिर डी विवाह पर आधारित। तो बताइए आपके क्या जवाब होंगे? जी हाँ, इसका उत्तर है सी, यानी कि व्यवसाय पर आधारित। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित था। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था 4 थी, और कौन कौन सी थी? वो थी
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इनके जो काम करते थे, जो ये जो व्यवसाय करते थे, उसी से ये निर्धारित होता था कि यह किस वर्ण में है। यदि यह मुख्य रूप से यदि पठन पाठन का कार्य करें अथवा टीचिंग का कार्य करें और पूजा पाठ का कार्य में शामिल रहें तो वो ब्राह्मण कहलाते थे। यदि कोई व्यक्ति युद्ध लड़ रहे हों या फिर अपने देश की सेवा कर रहे हों, रक्षा कर रहे हों, तो वो क्षत्रिय कहलाते थे। और जो व्यापारिक कार्यों में लगे होते हैं, यानी कि जिनका मुख्य कार्य व्यवसाय चलाना हो या फिर आर्थिक कार्यों में जो लगे हुए थे, वे वैश्य कहलाते थे। और इन तीनों की जो सेवा में लगे हुए थे उन्हें हम शूद्र कहते थे। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 है, ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संग्रह है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1017, बी 1800, सी 108 या फिर डी 10। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए, यानी कि 1017, यानी कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1017 थी। चलिए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो आपके ऑप्शन है ए 108, बी 10, सी 786 या फिर डी 27। तो आपका जवाब होगा बी, यानी कि 10। ऋग्वेद में 10 मंडल है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 है, वैदिक युग में राजा को कौन सी संस्था सलाह देने का कार्य करती थी? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सभा, बी समिति, सी सेना नायक या डी ए और बी दोनों। तो बताइए आपका क्या उत्तर होगा। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि सभा और समिति दोनों संस्थाएं राजा को सलाह देने का कार्य करती थी। जो सभा थी वह श्रेष्ठ जनों की संस्था थी, यानी कि इसमें जो कुलीन लोग रहते थे और जिनका सम्मान था उस समय के समाज में, वो उन लोगों से मिलकर बनी हुई संस्था जो थी वो सभा थी, और समिति सामान्य लोगों की सभा थी। चलिए हम पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है, वैदिक युग में सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता था? आपके ऑप्शन है, मंत्री, बी प्रजापति, सी सेनानी या फिर डी पुरोहित। तो आपका क्या जवाब होगा? जी हाँ, इसका उत्तर होगा सी, यानी कि सेनानी। वैदिक युग में सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी सेनानी होता था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं सॉल्व प्रश्न संख्या 13 को। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, वैदिक युग में सभा का सलाहकार कौन होता था? आपके ऑप्शन है, ए सेना नायक, बी राजा की पत्नी, सी जनता अथवा डी पुरोहित। तो बताइए आपका जवाब क्या है। जी हाँ, इसका उत्तर है डी, यानी कि पुरोहित। वैदिक युग में राजा को सलाह पुरोहित देता था। आपको ये बात जाननी चाहिए कि वैदिक काल में राजतंत्र था, लेकिन राजा अपने मन से कुछ भी फैसला नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका शासन धर्म पर आधारित था, और जो पुरोहित होते थे वो धर्म के ज्ञाता होते थे। और जब कभी राजा धर्म के खिलाफ जाकर कोई काम करता था तो पुरोहित सलाह दिया करते थे राजा को कि आप ऐसा नहीं कर सकते। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 है, वैदिक काल में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? आपके ऑप्शन हैं, ए घोड़ा, बी हाथी, सी ऊंट या फिर डी बकरी। तो बताइए आपका क्या जवाब है। जी हाँ, आपका जवाब होगा ए, यानी कि घोड़ा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और हल करते हैं प्रश्न संख्या 15 को। प्रश्न संख्या 15 है, आर्यों ने किस नई धातु की खोज की थी? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए तांबा, बी लोहा, सी चांदी या फिर डी टीन। तो आपका जवाब होगा बी, यानी कि लोहा। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 है, ऋग्वैदिक काल में किस नदी का सर्वाधिक महत्व था? आपके ऑप्शन हैं, ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती, डी नर्मदा। तो बताइए आपका जवाब क्या है। बिल्कुल सही, प्रश्न संख्या 16 का उत्तर है सी,
यानी कि सरस्वती। सरस्वती ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी के रूप में मानी जाती थी और इसका जिक्र ऋग्वेद में सर्वाधिक मिलता है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, प्राचीन आर्य दार्शनिकों को किस नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ज्ञाता, बी पंडित, सी महापुरुष या फिर डी ऋषि। तो बताइए आपका जवाब क्या है? जी हाँ, आपका जवाब होगा डी यानी कि ऋषि। यानी कि प्राचीन आर्य दार्शनिकों को ऋषि के नाम से जाना जाता था। ऋषि मुख्य रूप से समाज से बाहर रहकर ज्ञान प्राप्ति करते थे, यानी कि जंगलों या फिर पहाड़ी या फिर गुफाओं के अंदर। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 है, आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? आपके ऑप्शन हैं, ए गुल्ली डंडा, बी कबड्डी, सी जुआ और रथ दौड़ या फिर डी चौगान और हॉकी। तो बताइए आपका जवाब क्या है? जी हाँ, इसका जवाब है सी यानी कि जुआ और रथ दौड़। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रश्न संख्या 19 है, आर्यों के सर्वप्रिय देवता कौन थे? आपके ऑप्शन हैं, हनुमान, बी सोम, सी पूषण या फिर डी इंद्र। तो बताइए अपना जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि इंद्र। इंद्र आर्यों के सर्वप्रिय देवता थे। चलिए हम जानते हैं कुछ देवताओं के बारे में। देखिए, जो इंद्र थे वो वर्षा के देवता थे। अग्नि जो थे वो देव और मानव के बीच मध्यस्थता का कार्य किया करते थे। यानी कि जो अग्नि देवता थे वो मनुष्य और देवताओं के बीच पत्राचार का कार्य किया करते थे। यानी कि जब यज्ञ होते थे तो यज्ञ में जो आहुति डाली जाती थी अग्नि में, उस अग्नि में जो आहुति डाली जाती थी तो वो अग्नि ऊपर जाता था, यानी कि स्वर्ग लोक में जाता था और वहाँ से देवताओं और मनुष्यों के बीच संपर्क कराता था। और जो सोम थे वो वनस्पति के देवता थे और मारुति तूफान के देवता थे। जी हाँ, ये वही मारुति हैं जो हनुमान जी के पिता जी हैं। यानी कि इसीलिए हनुमान जी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे मारुति नंदन या फिर पवन सूत। चलिए हम चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, महापुराणों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन हैं, ए 12, बी 24, सी 18 या फिर डी 20। तो बताइए आपका क्या जवाब है? जी हाँ, पुराणों की संख्या 18 है, यानी कि आपका जवाब होगा सी। और वो कौन कौन से पुराण हैं 18? चलिए हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो वे हैं मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, ब्राह्मण पुराण, ब्रह्मा पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, लिंग पुराण, कर्मकांड पुराण और स्कंद पुराण। जी हाँ, चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। प्रश्न संख्या 21 है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है, ए 20, बी 108, सी 13 या फिर डी 56। तो बताइए आपका क्या जवाब होगा? जी हाँ, बिल्कुल, आपका उत्तर होगा सी यानी कि 13, यानी कि उपनिषदों की संख्या 13 है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि वह 13 उपनिषद कौन कौन से हैं। ईश उपनिषद, केन उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, तैतरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, कौशितकी उपनिषद तथा महानारायण उपनिषद। चलिए हम चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर, यानी कि प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 है, प्राचीन भारत में कितने महाकाव्य प्रचलित हैं? तो आपके ऑप्शन हैं, ए 3, बी 5, सी 2 या फिर डी 13। तो बताइए आपका क्या जवाब होगा? ये काफ़ी आसान सवाल है। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि 2। प्राचीन भारत में 2 महाकाव्य प्रचलित हैं। वे कौन कौन से हैं? रामायण और दूसरा महाभारत। रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा तथा महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा। दोस्तों, इसी के साथ आज का यह सेशन समाप्त होता है।
आपको आज का यह सेशन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। यदि आप मेरे साथ आगे भी जुड़ा रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, यानी कि अपनी कोई अभिव्यक्ति है आपकी, तो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला हुआ है, वहाँ से जाकर आप कोई भी सुझाव या सलाह दे सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद।